तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरी ननद है, मामा की बेटी, और दीदी आज तैयार हुई है। दीदी आज सबसे बहुत अलग लग रही है, क्योंकि दीदी उतना हैवी कभी तैयार नहीं होती ना, तो तैयार हुई तो बहुत प्यारी लग रही है। और मैं अपने थोड़ी देर में अपनी पूरी लुक दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो, कि मैं कैसे लग रही हूँ। नहीं, पिन नहीं रखना है ना, एनी टाइम फोटो नहीं लेना। और इन लोग पार्लर से तैयार होके आई थी दीदी लोग। इन लोग को पसंद नहीं आया मेकअप, तो फेस वॉश करके इन लोग खुद से मेकअप करना स्टार्ट हो गई है। बेचारी लोग सब फिर से बिजी हो गई। तो बस हम लोग तैयार होके आ गए हैं। और ये है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि दीदी हमेशा इतना तैयार नहीं होती है, और आज तैयार हुई तो बहुत अलग हट के लग रही है दीदी, बहुत प्यारी सी। और बस हम लोग थोड़ा फोटो क्लिक कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चे में लग जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए और थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड तो आ ही नहीं रहे कि आपका मैं फुल लुक दिखाऊंगी अपना, मेरा कैसा लग रहा है। और इस लहंगे के साथ मैंने ये अलग ब्लाउज स्टिच किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग लुक चाहिए था। और इसका बैक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा हॉट बनाई है मैंने। वो तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। ओ, मैं कितना बेसुरा गाती हूँ ना सच में। तो बारात आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे द्वार चार का रस्म हो रहा है। और दीदी के ससुर सबको नेक में पैसे दे रहे हैं, जो कि बहन है, भाभी है, सब यहाँ पे खड़ी थी, तो उनको सब नेक दे रहे हैं। और यहाँ पे दीदी के ससुर हैं, उनकी सास है, और ये पिंक लहंगा वाली ननद है। तो बस अब हम लोग खाना खाने आ गए हैं, क्योंकि सोचे खाना खा के हम लोग फ्री हो जाते। उसके बाद में हम लोग फिर बच्चे सो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा खाना खाने में हम लोग को। तो बस हम लोग खाना खाने आ गए। और यहाँ पे कुछ इस तरह से खाने का स्टॉल लगा हुआ था। और बारात भी अभी आई थी, तो सभी बाराती लोग भी आए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से खाने वाले आइटम थे, टेस्टी से। लेकिन मिस्टी ऑब्वियसली वो खाती नहीं है कुछ चीज़ भी। और यहाँ पे कार में दुल्हन भी आ गई थी उसी टाइम। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, और यहाँ पे दीदी लोग खा के चली गई थी, तो बस मेरा भी हो गया था, तो मैं जाने वाली थी। और मिष्टी कुछ भी नहीं खाती है, उसको खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो। फिर जैसे ही हम खाना खा के आए, तो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री की तैयारी हो रही थी। और एंट्री बहुत धूम धड़ाके के साथ और बहुत लंबी चली थी, तो मैं बस छोटे से ही वीडियोस क्लिप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ इस तरह से एंट्री हुई थी ब्राइड और ग्रूम की। और फाइनली वो घड़ी आ गई जिसकी हम सबको इंतज़ार थी, खास करके दूल्हा दुल्हन को। तो बस यहाँ पे जयमाले के टाइम आ गया था, और यहाँ पे डांस हो रही थी।
जयमाला हो गया था और यहाँ पे बच्चों को नींद आ रहा था और लाडो तो सो भी गई थी, मिष्टी को भी नींद आ रहा था और यहाँ दीदी को भी जम्हाई आ रही थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो ये हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो नीचे से कुछ इस तरह का पूरा लोकेशन वहाँ का दिख रहा था और यहाँ जीजा जी मिष्टी को लेके जा रहे हैं और ये रहा मेरा फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही थी और आप भी बताइए कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हम यहाँ पे अंदर आए तो देख रहे हैं कि बच्चे और जिया जी और लगभग सब सो गए थे। बस अब हम लोग कपड़े चेंज करके जा रहे हैं क्योंकि अब से फेरे की रस्म स्टार्ट होने वाली है और नींद कितना जोरों की आ रही है बता कैसे दीदी। तो बस हम लोग और मैं ये बस कुछ नहीं, मैं साड़ी चेंज की और अपने इयररिंग चेंज कर ली हूँ और बस थोड़े बहुत चूड़ी चेंज कर ली और कुछ नहीं। मेकअप जैसा था बस ऐसा ही है। बस हम लोग जाते हैं नीचे। और गर्मी में भी यहाँ पे सब कुछ चाय पीने का मन कर रहा है तो यहाँ पे चाय बन रही है। कौन इतनी गर्मी में चाय पीता है भैया। फिर जैसे ही हम लोग नीचे आए थे तो यहाँ पे सब रस्में स्टार्ट हो गई थी, मतलब आगे की जो भी चढ़ावा चढ़ती है दुल्हन को, जो भी ज्वेलरी साड़ी कपड़े लत्ते जो भी सामान चढ़ाना रहता है तो उसी का रस्म स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे मंडप में ही दीदी की बेटी सो गई थी और हम लोग बस बैठ के देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग को बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि हम लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रही थी ननद लोग के साथ में। बहुत ठंडी लग रही है, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। गर्मी के दिन में मनाली की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में हूँ। इतनी ज़्यादा लग रही है मनाली में, यानी इतनी कम ठंडी लगती है क्या दीदी? और यहाँ पे भी कुछ रस्म हो रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ अभी इस साइड की शादी के बारे में। ससुराल तरफ से मेरी ये पहली शादी अटेंड कर रही हूँ मैं। और दीदी को जो भी चढ़ावे के सामान चढ़ी थे तो ये है उनका सामान जो चढ़ावे में ज्वेलरी वगैरह चढ़ी थी, पायल कंगन बिछिया और मंगलसूत्र कमरबंद ये सब जितनी भी सामान थी। और फिर उसके बाद चढ़ावे चढ़ने की रस्म के बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट होना था उनको क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था और दीदी को नींद भी इतना ज़्यादा आ रहा था ना। और ये हैं जीजा जी यानी शुभम जी, तो यहाँ पे फ़ोटो शूट होना था और दीदी को नींद इतना ज़्यादा आ रहा था कि प्रॉपर अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे दोनों का फ़ोटो शूट चल रहा है और सब यही सब जो हम लोग वहाँ पे थे तो सब हम लोग बता रहे थे पोज की कैसे करना है क्योंकि कैमरामैन बोल रहे थे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था क्योंकि वहाँ शादी में भी लेट हो रहा था। फिर जल्दी से दीदी गई थी और कपड़े चेंज करके आई उसके बाद। और यहाँ पे उनके ननद जो है उनके हस्बैंड आए हैं तो ये कंकन का रस्म हो रहा है जो कि ये पहना रहे हैं इतना ताकत लगा के, इतना जोर लगा के जो ये बांध रहे हैं इनको पता नहीं है कि इन्हीं के साले को इन्हें खोलना पड़ेगा। तो दीदी को ये कंकन पहना रहे हैं और जब दीदी से शादी के बाद अपने ससुराल जाएगी वहाँ पे जो ये कंकन खोलने की रस्म होती है तो वहाँ पे जो शुभम जी है उनको ये खोलना पड़ेगा। तो बस वही रस्म यहाँ पे हो रही है और हम लोग बहुत हंस भी रहे थे कि कितने ज़ोर से बांध रहे थे, मतलब उनको ऐसा लगा जैसे कि हम लोग को खोलना है। तो बहुत यही सब शादी में बहुत प्यारा प्यारा सा रस्म मोमेंट होती है जो कि यादगार रहती है हमेशा के लिए। और ये दीदी की सबसे छोटी ननद और नंदोई हैं और दीदी की और भी बड़ी ननद है उनको मैं अभी जानती नहीं हूँ, ये छोटी वाली को मैं जानती थी। तो दीदी बस अपना शादी का जोड़ा पहन के मंडप में आ गई हैं और बहुत ही वो प्रिटी और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी येलो कलर के साड़ी में। तो यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र कुछ बोल रहे हैं और उन्होंने बोला था दीदी और शुभम जी को दोनों के सामने एक दूसरे को देखने के लिए। और दीदी को हंसी आ रहा था सही में यार, एक दूसरे को ऐसे मूवमेंट पे देखने पे हंसी तो आएगा ही।
तो बहुत प्यारी भी लग रही थी दीदी उस टाइम, थोड़ा सा स्माइल कर रही थी। तो और शुभम जी भी बहुत स्माइल कर रहे थे। तो बस यही से पंडित जी कुछ मंत्र बोले, उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। और यहाँ पे कैमरामैन अपना काम कर रहे थे, वो वीडियो और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और लगभग सभी लोग सो गए थे, मुश्किल से 8-10 लोग ही हम लोग जागे हुए थे। और यहाँ पे फिर अब कन्यादान का रस्म होने वाला था और मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी किसी कारण। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। तो फेरे बस स्टार्ट हो गए हैं, शादी संपन्न होने वाली है भाई। हम लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी अब कन्यादान की रस्म हो रही है, अभी शादी होगी तो उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा आराम रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नींद आया। और कान के इतने पहन कितने दर्द हो रहे कान में, हमको बता नहीं सकती। और मिष्टी अपनी बैली वहीं छोड़ दी थी, तो मैं उसे लेने गई थी। बहुत मच्छर है, बहुत। अमेरिका से क्या है, शादी हो गई है और बस हम अभी सो के उठे हैं और कपड़े चेंज कर लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हल्का हल्का सा कपड़ा पहने तो। और अभी ब्रश करने जा रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो, क्योंकि नींद नहीं पूरा होने की वजह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। शादी भी हो गया है, हम तो सो गए थे। सब कुछ कर सकते हैं, नींद में कंट्रोल नहीं कर पाते, हम बहुत कंट्रोल किए लेकिन लास्ट में सो नहीं गए। और मैं जब सोई थी तो मेरी ननद यानी गुड़िया दी चली गई थी वो अपने घर, क्योंकि वो जज को काम था। और यहाँ जब मैं सो के उठ के आई थी तो यहाँ विदाई की रस्म हो रही थी, तो मैंने थोड़ा ही सा वीडियो कैप्चर किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि सब रो रहे हैं, विदाई हो रहा है तो मैं वीडियो कैप्चर करूँगी तो सब बोले कैसी बहू है, यहाँ पे हम लोग का विदाई हो रहा है, इसको वीडियो की पड़ी है। तो मैंने बस थोड़ा ही सा साइड में होके छुपके वीडियो बनाया था, क्योंकि ये भी मोमेंट डालना ज़रूरी था, शादी का पूरा मोमेंट जब मैं ऐड की थी। तो बस सब लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, विदाई की रस्म हो गई थी, दुल्हन की विदाई हो चुकी है और मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई हूँ और अब जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और सब यहाँ पे अभी अब ब्रेकफास्ट करना है सबको, तो ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बने हैं, तो उसी का खाने जा रहे हैं। तो सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि किसको क्या चीज़ से जाना है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। और मुझे इस बार ट्रेन के भरोसे रहने नहीं है, मैं भी इस बार कार से ही जाऊँगी, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है आजकल। तो दीदी वापस से यहाँ पे आ गई हैं होटल में। ये लौट बहर का रस्म होता है हमारे यहाँ, तो ये बोला जाता है, पता नहीं एमपी में क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता है। तो दीदी मतलब विदाई हुआ था, थोड़ी दूर गई थी फिर वापस आ गई थी। और यहाँ पे अभी वर्षा दीदी, इनकी बड़ी दीदी हैं, इसको बिछिए पहना रही है, क्योंकि ये बहन का रस्म होता है। और यहाँ पे अब फाइनली विदाई की रस्म की फिर से तैयारी हो रही, क्योंकि दीदी अब जाएगी तो अभी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे दीदी पल्लू सेट कर रही है, कोई बोलता है ऊपर करो, कोई बोलता है पल्लू नीचे करो। नई दुल्हन के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन शादी में ऐसा नोकझोंक तो होता ही रहता है। और यहाँ पे शुभम जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि वो अपनी दुल्हनिया को लेके जा रहे हैं, लेकिन दुल्हनिया के मन में तो उदास है, क्योंकि वो अपने पीहर को छोड़ रही है। तो हर बेटी के लिए बहुत ही दुख का समय रहता है कि वो अपने माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को, सबको छोड़ के दूसरे परिवार में जाती है। लेकिन ये तो रिवाज है दुनिया का, तो इसे निभाना पड़ेगा, बेटी है तो वो तो ससुराल जाना पड़ेगा। तो फाइनली अब विदाई का पूरी तैयारी हो गई है, विदाई हो गई है। दीदी कार में बैठने वाली थी और यहाँ पे सबको ही बोल रहे थे एक बार पूरे सामने से वीडियो ले लो, तो मैंने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो वेन्यू पूरा डेकोरेशन उतर गया था और यहाँ पे बहनों की बात तो ख़त्म ही नहीं होती है, चाहे कितनी भी टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे सब बहनों मिल के बात कर रही थी दीदी लोग, और मैं फाइनली दीदी को रही बाय दीदी, आप अच्छे से रहना ससुराल में। और यहाँ पे तो डिस्कशन छिड़ी थी किसको किस चीज़ से जाना था, लेकिन मेरा तो फाइनल था, मैं तो भैया कार से जाऊँगी, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो रही थी और मिष्टी बहुत भूख से परेशान थी। तो मैं निकल गई थी जल्दी से ही, और मिष्टी यहाँ पे सो गई। मैं वंदना दीदी के साथ में आई थी
और वंदना दी भी बहुत थक गई थी तो वो भी सो गई थी, उनका डिलीवरी भी होना है। तो फाइनली मैं अपनी प्यारी सी दमोह अपने ससुराल में पहुंच गई हूँ। तो मेरा ये आपको ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, वीडियो को मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।